तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 रिपोर्टिंग करने के बाद आगे की क्या प्रोसेस होती है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए जो वीडियो है वो स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक दोनों के लिए खास होंगे, क्योंकि इस वीडियो में दोनों के बारे में यहां पे मैं जानकारी एक साथ वो देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, अभी तक आपने इन आरटी एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग नहीं की है और आपको नहीं पता है कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, तो इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्कूल साथी हैं, अभिभावक साथी हैं जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर रिपोर्टिंग करने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है और हमें क्या करना है। एक स्कूल वालों को क्या करना है, एक अभिभावक को क्या करना है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अभी तक अभिभावक की तरफ से रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट है वो 2 जून 2023 तक है। इससे पहले है अभिभावकों को है किसी एक स्कूल में है वो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग करते ही जिस स्कूल में आपने रिपोर्टिंग की है, आपके बालक या बालिका के दस्तावेज है उस स्कूल की आईडी पे शो होने लग जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस चलती है यहाँ पे स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब यहाँ पे स्कूल के पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो उसको वेरीफाई करे या फिर उसको ऑब्जेक्शन करे। इस बार वो रिजेक्ट है, वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिपोर्टिंग करने के बाद हर एक स्कूल है संबंधित बालक या बालिका के डॉक्यूमेंट है अच्छी तरह से वो चेक करेंगे नियम अनुसार। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो उस पर वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे और ऑब्जेक्शन लगाने के तुरंत बाद है वो जो डॉक्यूमेंट है वापस से जो बालक बालिका की जो आईडी है उस पर रिवर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगले 7 दिन तक है अभिभावकों को करेक्शन करके डॉक्यूमेंट है वो री अपलोड करना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार की जानकारी आई है कि जिस समय हमने आवेदन किया था तो उस समय हमारे पास है नियमानुसार डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं थे और आज हमने डॉक्यूमेंट है वो सही करवा लिए। तो यदि आपने भी डॉक्यूमेंट सही करवा लिए हैं तो आप री अपलोड है वो कर सकते हो। और री अपलोड करने के बाद देखिए, फाइनल सबमिट करना मत भूलिएगा। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे ना, तब तक भैया वापस आपके डॉक्यूमेंट है वो शो नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब की बार क्या किया गया है कि पहले तो जब अपन दोबारा यहाँ डॉक्यूमेंट री अपलोड करते थे तो यहाँ पे स्कूल की तरफ से है डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई की प्रोसेस चलती थी, लेकिन इस बार ये मामला पूरी तरह से हटा दिया है। ये जो अधिकार दे दिया है वो सीबीओ को दे दिया है। संबंधित अपने जो तहसील लेवल का, ब्लॉक लेवल का जो भी ऑफिसर होता है उसको ये परमिशन दी है कि जब भी डॉक्यूमेंट री अपलोड किए जाते हैं तो उसका जो वेरिफिकेशन है वो सीबीओ के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने भी डॉक्यूमेंट री अपलोड किए हैं करेक्शन करने के उपरांत, तो संबंधित सीबीओ ऑफिस से आपको संपर्क करना है। यदि नियमानुसार आपके डॉक्यूमेंट सही हो जाते हैं और उन्होंने वेरीफाई कर दिया तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई समझे जाएंगे और उसके बाद स्कूल तो इसके साथ छेड़छाड़ भी है वो नहीं कर सकता। यहाँ पे स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए निश्चित डेट यानी 6 जून तक है आपको यहाँ पे है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। यदि आप नहीं करते हो तो उसके बाद पोर्टल है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देगा। अब यहाँ पे कुछ स्कूल साथी हैं जिनको नियमों के बारे में खास तौर पे जानकारी नहीं रहती है, बेवजह से डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यहाँ पे बालक बालिका का आधार कार्ड है वो अपलोड किया, लेकिन आधार कार्ड उनके पास नहीं था, उन्होंने आधार कार्ड की स्लिप अपलोड कर दी और स्कूल वाले ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि आधार कार्ड है वो अपलोड कीजिएगा। तो मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो आधार कार्ड है अगले 5-7 दिन या 15 दिन में बन जाता है, लेकिन फिर भी किसी कारण से मैं अगर आप एक बार जो अभिभावक उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड अगर बन गया है तो आप री अपलोड कर दीजिएगा। तो ऐसे में स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा कि बेवजह है गार्जियन को आपको परेशान नहीं करना है और ना ही रिपोर्टिंग के दौरान आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वापस है गार्जियन से मंगवाने हैं कि भैया डॉक्यूमेंट लेके आओ तो ही हम इसको वेरीफाई करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको जो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट उनको आधार मानते हुए यहाँ पे वेरीफाई किया गया। चलिए, ये तो कुछ बेसिक सी बात रही रिपोर्टिंग को लेकर। बात करते हैं कि जब रिपोर्टिंग करने के बाद सब कुछ सही रहता है तो फिर आगे की क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जब रिपोर्टिंग करते हैं तो जो भी क्रमांक स्टूडेंट का आता है उस हिसाब से आरटी के तहत है उस स्टूडेंट का नंबर आने वाला। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस स्कूल के अंदर संबंधित जो कक्षा है, हो सकता है कि कुछ ने PPP 3, 4, 5 में आवेदन किया होगा, किसी ने फर्स्ट में भी किया होगा, तो उस क्लास के अंदर यहाँ पे नॉन आरटी के स्टूडेंट कितने हैं
उसी के अनुसार यहां पे एडमिशन होने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आपका यहां पे रिपोर्टिंग जो लॉटरी नंबर है वो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो ऐसे में यहां पे स्टूडेंट की संख्या के आधार पर अगर उस स्कूल में नॉन आरटी का स्टूडेंट एक ही है तो शायद एक ही आरटी के तहत है वो उसके अंदर एडमिशन होगा और आगे नहीं होंगे। अब जैसे जैसे स्कूल वाले आगे नॉन आरटी के स्टूडेंट के एडमिशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बच्चे का एडमिशन होता जाएगा। और इसका जो स्टेटस है आप अपनी आईडी से भी पता लगा सकते हैं। नहीं पता है कैसे लगाया जाता है, इसके लिए भी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। या फिर आपके पास उनकी तरफ से टेक्स्ट एसएमएस भी आ जाता है कि यहां पे है आपका एडमिशन फाइनल हो चुका है। कई बार टेक्स्ट एसएमएस भी नहीं आता है, तो इसके भरोसे आपको नहीं बैठना, ठीक है ना। तो ऑनलाइन जो स्टेटस है वो आप यहां पे वो देख सकते हैं। अब स्कूल साथी ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की एंट्री करनी है पोर्टल पे। अब यहां पे स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी तक यदि आपने पिछली क्लास से स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया है तो भैया प्रमोट है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो एडमिशन की जो प्रोसेस यहां पे चलेगी वो 28 जून से लेके है वो सितंबर तक है, 30 सितंबर तक है वो चलने वाली है। तो ऐसे में 30 सितंबर तक है, यहां पे धीरे धीरे एडमिशन होते रहेंगे। जिस प्रकार से यहां पे जो स्कूल के अंदर एडमिशन आते रहेंगे, क्योंकि इस बार ये ठीक किया है काम जैसे जैसे, क्योंकि पहले तो एक निश्चित डेट वो दी जाती थी कि भाई इस डेट तक अगर इस स्कूल में इतने नॉन आरटी के स्टूडेंट है तो उसी आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे है स्कूल वालों के पास एडमिशन आते रहेंगे, जैसे जैसे वो पोर्टल पे चढ़ाते रहेंगे और संख्या उनकी कंप्लीट होती रहेगी, वैसे वैसे आरटी वाले स्टूडेंट का ऑटोमेटिक है वहां पे एडमिशन होता रहेगा सीरियल क्रमांक के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है, स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा कि आप 10 नंबर वाले स्टूडेंट को है पहले है एडमिशन दे सकते हो, ऐसा नहीं है। पोर्टल बिल्कुल ऑटोमेटिक है, उनको एडमिशन दे देगा, आपको अलग से एडमिशन करने की आवश्यकता नहीं है। और जब ऑटोमेटिक यहां पे एडमिशन दे देगा तो उनके एसआर है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, अगर बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो राजगुरु जी बैठा है ना, समस्या पर एनालाइज करेंगे और संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो ऐसे में स्कूल साथियों को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री अपने पोर्टल पे कर दीजिएगा। इधर अभिभावकों को मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपकी तरफ से रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे यहां पे स्कूल वाले नॉन आरटी स्टूडेंट की एंट्री करते रहेंगे वैसे वैसे बालक बालिकाओं का नंबर आता रहेगा। अब कुछ से अभिभावक साथी ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल वाले कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियमों के मुताबिक पोर्टल सारा काम ऑटोमेटिक करता है। वो अपनी तरफ से ना तो किसी बच्चे को पहले एडमिशन दे सकते हैं और ना ही किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जो अभिभावक साथी हैं बस आप अपना काम कर लीजिएगा। बस हर एक रोज है आप स्टेटस चेक करते रहिएगा कि एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार कुछ साथी ये भी कहेंगे कि राजगुरु जी हमारे पास तो एसएमएस नहीं है, इतने दिन हो गए हैं। तो भैया देखिए, नॉन आरटी के आधार पर ऑटोमेटिक एडमिशन होते रहेंगे। वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। अगर संबंधित स्कूल से आपका कोई संपर्क सूत्र है तो वैसे भी आप कॉल है पे उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ है जो भी है सलाह मुशरा वो कर सकते हैं। लेकिन सलाह मुशरा इतना ही कर सकते हो कि सर हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन आप कर ही लो। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दस्तावेज को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, फिर भी स्कूल वाले ने गलत वजह से है ऑब्जेक्शन डाल दिए है, तो आप सेम डॉक्यूमेंट री अपलोड करके सीबीओ से संपर्क करके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। कुछ स्कूल साथियों के बार बार इंस्टा पे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हम कैसे वेरीफाई करें, क्योंकि गार्जियन को इतना नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन जो बालक बालिकाओं के डॉक्यूमेंट री अपलोड आपने करवाए हैं तो सीबीओ से आप संपर्क कीजिएगा, है ना। अब फाइनली जो अथॉरिटी है वो उनके पास ही है, वो एक एक करके बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जब वो वेरीफाई कर देंगे तो आपके पोर्टल पे वो बच्चा भी है वो शो होने है वो लग जाएगा। वैसे बच्चा तो वैसे भी शो हो रहा है, लेकिन उसका एडमिशन है तकरीबन फाइनल तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट है वो हो जाएगी। तो आशा रखता हूं कि शायद ये बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी यदि आपका और कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जैसे जैसे आरटी के जो नए नए अपडेट आते रहेंगे ना, उनके बारे में आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। लेकिन कई साथियों की एक शिकायत आ रही है चलते चलते, वो भी मैं आपको रूबरू करवा देता हूं कि आवेदन के समय है हमारे बालक बालिका के फॉर्म में ये गलती रह गई, ये गलती रह गई। तो कुछ साथियों ने देखिए मेरे पास मेल किया था, तो उनको मैंने प्रोसेस बताई थी,
लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट करेक्शन को लेके भैया मुझे मेल मत कीजिएगा। देखिए मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं, एक आपको तरीका है वो बता सकता हूं, क्योंकि जब एक ही प्रकार की बार बार मेल आती है तो यार थोड़ी परेशानी मुझे हो जाती है, मैं दूसरा काम नहीं कर पाता हूं। तो सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहां पे देखिए आरटी पोर्टल या फिर पीएसवी पोर्टल की या तो जो हेल्प नंबर है उस पर कॉल कीजिएगा। अगर वहां पे वो नहीं उठाते हैं तो आप उनको मेल कीजिएगा, एक साधारण एप्लीकेशन लिखिएगा, उसमें आपको क्या समस्या पूरी लिखिएगा, आपके आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर है, क्या करना चाहते हो, फॉर्म में क्या गलती रह गई और अब आप क्या करवाना चाहते हो वो देना, साथ में सभी डॉक्यूमेंट है, भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी एप्लीकेशन आती है बस ऐसे लिखते हैं कि सर आरटी फॉर्म में गलती होगी, कृपया संशोधन कीजिएगा। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या करोगे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मेरा आरटी फॉर्म है उसमें गलती हो गई, संशोधन कीजिएगा, क्या करोगे बताओ, किसमें गलती है? अरे ये तो आपने बताया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेरे पास मेल मत कीजिएगा, आप विभाग के पास मेल कीजिएगा, क्योंकि देखिए वहां पर ही जो समाधान होगा ना वहीं से होने वाला। मैं तो केवल एक सूचना आपको दे सकता हूं ना, और फिर भी अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई ज्यादा समस्या आती है तो उस पर हम विचार करेंगे। एक तो जो स्टूडेंट की जो कैटेगरी है ना उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, एक जो डीओबी है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ 19-20 का हो जाएगा, 5 की जगह अगर 6 हो गया है तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन रात का फर्क हो। तो क्योंकि ये जो एडमिशन होता है ना वो एक तो कैटेगरी और डीओबी के आधार पर ही होता है और आप वही चेंज करवाने चले गए हैं तो ये गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। और बाकी जो भी अपडेट आएंगे तो आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।